मेवात के गांव के शांत रातों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था, पर उनकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। कहते हैं घर के बगल में एक पुराना कब्रिस्तान था और उसी कब्रिस्तान की टूटी हुई कवर और एक पापड़ी के पेड़ के नीचे छुपा हुआ था एक जिन का साया। किसी को क्या पता था कि एक छोटी सी गलती कैसे उस परिवार को परेशान करेगी। वेलकम टू द डार्क रूम। वेलकम टू द डार्क रूम। ये कहानी 10 साल पहले मेवात के एक गांव की है। वहां पर एक परिवार बहुत परेशान रहता था क्योंकि उनके बेटे के साथ एक जिन का साया था और घर के बगल में एक कब्रिस्तान था। वहां एक टूटी हुई कवर भी थी। उस कब्र के 1 मीटर की दूरी पे एक पापड़ी का पेड़ था। उस पापड़ी के पेड़ के ऊपर जिन का एक परिवार रहता था। उसके नीचे सुमित ने पेशाब किया। उस टाइम वो जिन वहीं पर मौजूद था। जिन ने उसे अपना अपमान माना और सुमित पर आकर परिवार को परेशान करा। परिवार में कोई समझ नहीं पा रहा था कि सुमित अचानक से बागी कैसे हो गया। सुमित का जुल्म इतना था कि वो कभी कुल्हाड़ी लेके, कभी पत्थर लेके उनके पीछे भागता, तो कभी चूल्हे पे चिमटा गरम करके उनको पकड़ता और कभी पेड़ पे उल्टा चढ़ जाया करता। पेड़ के ऊपर से गिरने की वजह से उसके ऊपर चोट भी लग जाती थी। घर वालों को यह मंजर देखकर समझ नहीं आया कि क्या करें। मौलवियों, पंडितों, सब लोगों को दिखाया गया। जो भी उसे देखने आता वो उनके राज के बारे में बताता, जिससे वो लोग डर के मारे कभी आते नहीं थे। जब घर परिवार वाले थक गए और सारी उम्मीद टूट गई, तब उन्हें किसी ने बताया एक गुरुजी हैं जो बचपन से गुरु हैं। वो दिल्ली में रहते हैं। उस टाइम गुरुजी की उम्र 22 से 23 साल थी। गुरुजी को बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, पर गुरुजी सब जानते थे, लेकिन वो ये करना नहीं चाहते थे। के बाद गुरुजी आए और जब वो गांव में पहुंचे तो सब लोगों ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे गांव में शांति छा गई हो। गुरुजी ने बोला, मुझे उससे मिलना है। तो परिवार वालों ने बताया कि हम घर छोड़ के खेत में रह रहे हैं। तो गुरुजी खेत में ही गए। उस वक्त वो लड़का नहा रहा था, जिसे 4 लोग पकड़ के नहला रहे थे। गुरुजी को देखते ही जैसे सुमित ने गुरुजी का नाम बता दिया, पर सुमित ने उन्हें कभी देखा नहीं था। उसने कहा, अब दिल्ली से यहाँ इतनी दूर क्यों आए? गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। दोस्त का नाम सुनते ही सुमित बहुत खुश हो गया। उन दोनों ने मिलकर बात भी की। गुरुजी ने न तंत्र करा न मंत्र पढ़ा। फिर उस जिन ने गुरुजी को अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, अपमान हुआ है। इसने मेरे पेड़ पर पेशाब किया है जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। गुरुजी ने सुमित से माफी मंगवाई। जिन ने वादा किया कि मैं 21 दिन बाद वापस चला जाऊंगा, लेकिन इस 21 दिन में मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। 21 दिन बाद वही हुआ जैसे उस जिन ने वादा किया। वो चला गया, सुमित भी ठीक हो गया और उस पेड़ के आसपास बाउंड्री बना दी गई ताकि कोई इंसान उधर जा न सके। उसके बाद से सुमित और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है।